बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। नाज़रीन, मेरा नाम अकमल चौधरी और आप देख रहे हैं लाहौर टू लंदन। नाज़रीन, एक लाइन एक कथा मेरे ज़हन में आई है, मैं आपके सामने रखता हूँ। आप पता नहीं किस तरह सोचेंगे, लेकिन मैं किसी और लाइन को यानी कि सोच सकते हैं आप इसको डिफरेंट कई व्यू से। ना नमाज आती है ना वज़ू आता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ना नमाज आती है ना वज़ू आता है, सजदा कर लेती हूँ जब सामने तू आता है। और यही है अलमिया हमारी कौम का या हमारा सारा ही। कोई एक बंदा भाग रहा है ना, वो जॉगिंग कर रहा है, तो उसके जॉगिंग के लिए शूज़ अलहदा हैं या कि उसके जो कपड़े उसने पहने हैं वो अलहदा हैं। वो पूरी तैयारी के साथ भाग रहा है, लेकिन मैंने, आपने, किसी और दूसरे ने, तीसरे ने, ज़ैद ने, बकर ने देखा और हम उसके पीछे भाग पड़े। वो तो है उस तैयारी के साथ भाग रहा। हमारे पाँव में हो सकता है कि उस तरह के शूज़ ही ना हो, हम उसको साथ ना चल सकें। हमारी कौम का अलमिया यही है। नाजरीन, ना चाहते हुए भी अब देखिए, तकलीफ़ तो हर बंदे को होती है, लेकिन मेरे दोस्त कई मुझे कहते हैं कि छोड़ो इसको, वी लागें गपशप अपनी रूटीन। नाजरीन, मेरा मुल्क जल रहा हो तो मैं अपनी रूटीन कैसे शेयर करूं? ये नहीं कि बात जो है वो करनी है। अब जो मौजूदा सूरत हाल, यकीन मानिए कि ये जो कौमी प्रोटेस्ट है ना, एहतजाज कर रहे हैं ना, इमरान खान की जो पार्टी वो पीटीआई कर रही है एहतजाज, तो यकीन मानिए कि दिल मेरा जो कुड़ता है कि हम अब आज भी एहतजाज कर रहे हैं अपने हक़ के लिए। ये जो कौमें थी, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस मुल्क का, इंग्लैंड का अंदाज़ा लगा लें या कि किसी और भी मगरबी किसी मुल्क का अंदाज़ा लगा लें, उसके हिस्ट्री पढ़ उन्होंने 100 साल, 150 साल पहले ये काम कर लिए थे। एहतजाज करके उन्होंने अपने राइट ले लिए तकरीबन। लेकिन हमें तो राइट मिल गए थे तकरीबन 1400-1500 साल पहले। मर्द को भी मिल गए, औरत को भी मिल गए, बेटे को भी मिल गए, बेटी को भी मिल गए, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो लें। अगर मैं हूँ तो मैंने भाई का दबाया हुआ है, हक दबाया हुआ है, बहन का, दूसरे का, बेटे का, बेटी का। यानी कि हमारा अलमिया यही है। पता नहीं ये किधर हम जा रहे हैं। अब देखें, जिसके पास भी कोई चीज़ आ जाती है, ये पिछले दिनों में लेमन का, चिकन का मामला बना। लेमन हो, चिकन हो, दाल हो, पकौड़े हो, कोई भी चीज़ हो, जिस किसी के पास आ जाए वो समझता है कि पता नहीं सला जीत। एक चीज़ होती है सला जीत, आपने भी यकीन, वो मेरे पास तो सला जीत है। मैं एक पंजाबी की एग्जांपल है, बड़ी घटिया सी है, मैं आपको, वो कहते हैं कि गीदड़ जो होता है ना, उसकी वो मिसाल देते हैं। आप समझते हैं, जो पंजाब गीदड़ की जो फुजला है ना, किसी को ज़रूरत पड़ गई कि वो चाहिए, एग्जाम्पल बनी है, क्या चाहिए उसको, क्या करना है, तो गीदड़ पहाड़ी पे चढ़ गया। यानी कि किसी को गीदड़ के फुजले की ज़रूरत पड़ी और गीदड़ पहाड़ी पे चढ़ गया, ऊंचा हो गया, बैठ गया कि मैं नहीं दूंगा। वो है हिसाब हमारे यहाँ। जो किसी के हाथ लग जाता है, लेमन हो या चिकन हो या बीफ हो या कोई दूसरी हो या तीसरी, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, वो कहता है कि अब बेचना तो है ही नहीं, प्रॉफिट लेना है, अंदर रख के लेना है। ये अब जिसके पास कुर्सी आ जाए वो कितना इसको चिमटता है, गुज़श्ता हुकूमत हो या ये हो या आने वाली हो या जो 70 साल रही हैं। यानी कि ओवरऑल जो जिसके पास कुर्सी आ जाती है वो किस तरह उसको चिमट जाता है कि छोड़ने का नाम नहीं लेता। वो गलत तरीके से आए या सही तरीके से आए, एक अलहदा बहस है, हम उस बहस में नहीं पढ़ते। लेकिन मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की आपसे कि दुआ कीजिए, अल्लाह ताला बेहतरी करे मेरे प्यारे मुल्क के लिए, मेरी मदर कंट्री के लिए। अल्लाह ताला वो करे जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। तो बाकी जो है वो ये जो हमारे हीरो हैं, इनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला रहम करे अपना। तो नाजरीन,
یہ جو گپ شپ، یعنی کہ میں نہیں چاہتا تھا ایسے آؤں، لیکن یہ کیا کروں، سارا دن یہ سن سن کے، یعنی کہ بار بار سامنے پوسٹ آتی ہے، اب یہ ہو گیا، پتہ ہے کل کے کچھ برے واقعات بھی ہوئے، یعنی کہ جرنلسٹ جو صحافی سے ان کو بھی ہراساں کیا گیا، پکڑا گیا، چھوڑا گیا۔ یہ جمہوریت کیسے بڑھ رہی ہے؟ یہ تو انہوں نے امریکہ ہو یا انگلینڈ ہو، انہوں نے یا اسپین ہو، اس کی ہسٹری پڑھ لیں، یا کہ اٹلی کا جو مافیا تھا اس کی ہسٹری پڑھ لیں۔ وہ معیار ختم ہو چکا ہے، اب لیول ہو چکی ہے، اب رائٹ ملتا ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کو دبائے۔ ادھر جو بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے کہتا ہے میں نے اپنا رائٹ لینا ہے، اس کو دبا دیا جاتا ہے لمبے عرصے تک۔ اللہ تعالیٰ یہ رحم کرے ہمارے ملک پہ۔ باقی دیکھ لیا آپ نے، ترقی جو ہو رہی ہے وہ 6% پہ جا رہا تھا، اس کو روک کے نیا تجربہ کیا اور ایبسلوٹلی فیل ہو گیا۔ بس یہی ہے کہ دعا کیجیے اپنے ملک کے لیے۔ بہت سارے دوستوں نے میسج مجھے پرائیویٹلی واٹس ایپ پہ کیے، انسٹا پہ کیے، تو وہ یہی کہہ رہے تھے دعا کیجیے، مجھے کہہ رہے، میں ان کو کہہ رہا تھا کہ بس اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ناظرین، میں نہیں چاہتا کہ میری بات لمبی ہو، اپنا اور اپنے گرد و نواح میں بہت سا خیال رکھیے، زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے انجوائے کیجیے۔ اللہ حافظ۔